नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने बांस, सफेदा और पॉपुलर को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पेड़ों के कटान पर लगाया प्रतिबंध। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने को दी मंजूरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर लगाया चुनावी गारंटियों के विपरीत काम करने का आरोप। और प्रदेश हाईकोर्ट ने टाउन हॉल शिमला में हाई एंड कैफे खोलने के विरोध में दायर याचिका को किया खारिज। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य में बांस, सफेदा और पॉपुलर को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार खैर की कटाई की अनुमति केवल बिक्री के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1A में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को भी मंजूरी दी। इस अध्यादेश के आने से प्रदेश में धारा 118 के तहत भूमि के सुरक्षित हस्तांतरण और पट्टे के लेन देन पर 12% की एक समान ड्यूटी लगाई जाएगी। अब जो है 3 किस्म के सिर्फ जो पेड़ हैं उनको ही काटने का परमिशन रहेगा। बाकी सारे पेड़ का कटान जो है बंद कर दिया गया है। इसमें जो है आप सफेदा, पॉपुलर और बैम्बू इनकी फेलिंग कर सकते हैं। बाकी के फेलिंग पर टोटल बैन कर दिया गया। मंत्रिमंडल ने ये भी फैसला किया है कि जो हमारा लैंड रिफॉर्म्स और टेनेंसी एक्ट के तहत हम जो 118 का परमिशन नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है उनको हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए या मकान बनाने के लिए जो जमीन का परमिशन देते हैं उनको रजिस्ट्री के लिए जो फीस है 12% जो है स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बीपीएल की सूची में शामिल किए जाने वाले परिवारों के संबंध में नए मापदंड लागू करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में नशे के कारोबार के नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना को भी मंजूरी दी। बीपीएल की जो है अप्रैल महीने में दोबारा से सर्वे किए जाएंगे। जो 2,82,000 हमें जो ये बीपीएल चुनने का अधिकार दिया गया है केंद्र की तरफ से कोटा दिया गया है वो उतना ही रहेगा, पर इसके पैरामीटर्स बदले जाएंगे। अब जो बीपीएल की जो इनकम है इसको भी बढ़ाकर जो है 1.5 लाख करने का फैसला लिया गया। ड्रग अब्यूज है, इससे निपटने के लिए भी एक स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने का फैसला लिया गया है। जगत सिंह नेगी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने, पंप स्टोरेज परियोजना के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाने, वैट, सीएसटी और प्रवेश कर अधिनियमों के तहत लंबित मामलों के निपटान के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना शुरू करने, शिमला के तारादेवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने और कांगड़ा की पंचरुखी उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिमला के धमवाड़ी, जम्बा के साहो और कांगड़ा के चचियां में नई उप तहसीलें खोलने व बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण लैंड पूलिंग पॉलिसी को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित बना रही है कि सभी स्तरों पर अध्यापकों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। रोहित ठाकुर सोलन में नवनियुक्त प्रशिक्षित स्नातकों के लिए 15 दिवसीय प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 114 स्नातक विज्ञान शिक्षकों ने भाग लिया। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सभी कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भर रही है। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञान को विद्यार्थियों को पहुंचाना सुनिश्चित करें।
भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक सुखराम चौधरी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसके बावजूद सरकार मौन बनी हुई है। सुखराम चौधरी ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में हर रोज अपराध और भ्रष्टाचार की घटनाएं हो रही हैं जो चिंताजनक हैं। विधायक किशोरी लाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। किशोरी लाल ने आज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की महाकाल पंचायत के मंधोल गांव में जन समस्याएं सुनने के मौके पर कहा कि सुखू सरकार सुशासन की सरकार है और लोगों की समस्याओं का अभिलंब समाधान किया जा रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गरीब तथा विकास विरोधी चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा हिमाचल में दी गई झूठी गारंटियों की कीमत आज पूरे देश को चुकानी पड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये दोनों ही पार्टियां दिल्ली के मतदाताओं को झूठ बोलकर गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन चुनाव में इनकी हार तय है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर भी राज्य के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाइयां तक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस के लोग तानाशाह हो गए हैं और लोगों को विधानसभा चुनाव में दी गई गारंटियों के विपरीत काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के टाउन हॉल में हाई एंड कैफे खोलने के विरोध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मामले पर अंतिम सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। इस याचिका के खारिज होने के बाद अब फिर से टाउन हॉल परिसर में हाई एंड कैफे खोलने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले पर अंतिम सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला के समक्ष चल रही थी। अगस्त 2023 में दायर इस याचिका में हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 2024 को टाउन हॉल शिमला में फूड कोर्ट के संचालन पर रोक लगा दी थी। राजधानी शिमला में विधानसभा से बालूगंज सड़क लगभग 5 महीने बाद हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से बहाल हो गई है। स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने इस सड़क को आज औपचारिक रूप से वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल किया। बरसात के दौरान ये सड़क भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के पास क्षतिग्रस्त हो गई थी। जनार्था ने इस मौके पर कहा कि फिलहाल इस सड़क पर हल्के वाहनों की आवाजाही होगी। जो बालूगंज का ये रोड है, ये लगभग पिछले 5 महीने से बंद था। अगस्त एंडिंग में बरसात के दौरान इसमें डैमेज हुआ था। इसमें आने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और एडवांस स्टडी से हर आदमी जा भी नहीं सकता और वहां से परमिशन भी नहीं मिल रही थी, तो आपको सारे लंबे रूट लेने पड़ रहे थे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ PWD का और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिन्होंने ज्वाइंटली इसको तैयार किया। हम उम्मीद रखते हैं कि ये टिकेगा और इसमें प्रयास ये रहा कि मजबूत से मजबूत इसको बनाए। और लगभग इसमें PWD के लगभग 95-96 लाख रुपया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 6-7 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ के कार्य हुआ है और आज हम इसमें ट्रैफिक दोबारा से खोल रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आज शिमला में स्वयं सहायता समूह लोन दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि लोन दिवस का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण आवेदन की प्रक्रिया को सुगम और त्वरित बनाना है ताकि उन्हें समय पर ऋण मिल सके। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा बैडमिंटन प्रतियोगिता में क्षेत्रीय खेल बोर्ड शिमला ने पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता है। टीम के कोच अजय कंवर व प्रबंधक ऋषिपाल ने बताया कि क्षेत्रीय खेल बोर्ड शिमला की टीम ने फाइनल में RSB शिलांग की टीम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने बांस, सफेदा और पॉपुलर को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पेड़ों के कटान पर लगाया प्रतिबंध। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने को दी मंजूरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर लगाया चुनावी गारंटियों के विपरीत काम करने का आरोप
और प्रदेश हाईकोर्ट ने टाउन हॉल शिमला में हाई एंड कैफे खोलने के विरोध में दायर याचिका को किया खारिज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।